साथियों 31 मार्च 2026 के बाद आउटसोर्स और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के हटाने के आदेश जारी हुए हैं। जी हां दोस्तों, जिसका डर अभी तक बना हुआ था वही होने लगा है और एक सख्त आदेश जो है विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और ये आदेश बिल्कुल ताज़ा अभी का आदेश है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 31 मार्च 2026 को आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अनुबंध समाप्त हो रहे हैं, इसलिए उनकी सेवा को समाप्त कर दिया जाए 31 मार्च 2026 से। मतलब अप्रैल से उनको काम पर आने की जरूरत नहीं है, उनको काम से अलग कर दिया जाए। और यहाँ पर इतने सख्त आदेश हैं दोस्तों कि अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दे दी गई है कि जिस भी अधिकारी ने अगर इनको 31 मार्च 2026 तक अलग नहीं किया तो आगे का वेतन जो होगा वो उनको खुद की जेब से देना होगा। यहाँ पर बहुत सख्ती के साथ ये आदेश दिया गया है। और आपको बता दें, इसमें आदेश में खुद लिख दिया गया है कि आवश्यक महत्वपूर्ण आदेश, और लास्ट में ये लिखा गया है आदेश में साथियों कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। साथियों पूरा आदेश आपको दिखाएंगे, 2 पेज में सख्त आदेश है। साथियों इतना ही नहीं, ये किसी एक राज्य की बात नहीं है, एक दूसरे राज्य का भी आदेश आया है जहां पर आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि उसका अनुबंध पूरा हो चुका है। तो सीधे आदेश जारी कर दिया गया कि इनकी सेवा समाप्त की जाती है। तो 2 राज्यों के 2 आदेश आपको आज हम दिखाने वाले हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो करते हैं शुरू। उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे हर कर्मचारी भाई तक ये वीडियो पहुँच सके। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो साथियों यहाँ पर ये जो आदेश आप देख पा रहे हैं, ये है सबसे पहला आदेश है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद आपको दूसरा आदेश दिखाएंगे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ये आदेश है, यहाँ पर देखिए, संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ, यहाँ पर लिखा गया है जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम द्वितीय मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। और ये आदेश जारी हुआ है 13 फरवरी 2026 को। यहाँ पर दिनांक देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अभी का 1-2 दिन पहले का आदेश आपको, बिल्कुल लेटेस्ट आदेश आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, और जो मैंने बताया था इस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है आवश्यक महत्वपूर्ण, मतलब ये महत्वपूर्ण आदेश खुद यहाँ पर विभाग ने लिखा है। यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ है विषय में, विषय देख लीजिए। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की दिनांक 31/3/2026 के उपरांत सेवाएं न लिए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर विषय में ही स्पष्ट लिखा है कि 31 मार्च 2026 के बाद में सेवाएं न लिए जाने के संबंध में यह आदेश जो है जारी किया गया है। यहाँ देखिए महोदय, उपयुक्त विषयक आप अवगत है कि शासन आदेश संख्या माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 8 लखनऊ दिनांक 28 अक्टूबर 2022 में विहित व्यवस्था अनुसार जैम पोर्टल के माध्यम से चयनित फर्म द्वारा मेरठ मंडल के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिक कार्यरत हैं। संबंधित सेवा प्रदाता फर्म के साथ विभाग द्वारा किया गया अनुबंध दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा है। शासनादेश संख्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 26 नवंबर 2024 के प्रस्तर 40 में उल्लिखित है कि संबंधित विभाग सेवा की आवश्यकता अनुसार यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान में चल रहे अनुबंध समाप्त होने के कम से कम 3 माह पूर्व ही मैन पावर सेवा क्रय के जैम पोर्टल पर प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ इस आदेश में लिखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण आदेश है दोस्तों। उक्त शासनादेश में विहित प्राविधानानुसार 3 माह पूर्व अधो हस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 23/12/2025 को मंडल स्तर पर गठित समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें आप सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। समिति की उक्त बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन विषयक शासनादेश संख्या सचिवालय प्रशासन अनुभाग 13 लखनऊ दिनांक 19 सितंबर 2025 पर समिति द्वारा विचारोपरांत पाया कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन हो जाने के फलस्वरूप वर्तमान में सेवा प्रदाता फर्म के चयन किए जाने के संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जैम पोर्टल के माध्यम से नवीन फर्म का चयन किए जाने के संबंध में शिक्षा निदेशक माध्यमिक महोदय से यह दिशा निर्देश प्राप्त कर लिए जाएं कि शैक्षिक सत्र 2026-27 में नवीन फर्म का चयन पूर्व की भांति मंडल स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा अथवा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के इनको ये क्लियर अभी नहीं हुआ है प्रभाग को कि जो एजेंसी का चयन होना है वो
आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए होना है या फिर विभाग जो है वो खुद चयन कर ले। यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देख लीजिए किसके द्वारा किया जाएगा। मंडलीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक आउटसोर्सिंग दिनांक 17/1/2026 द्वारा शिक्षा निदेशक महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ से दिशा निर्देश प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में अद्यतन कोई निर्देश अभी तक प्राप्त इनको नहीं हुए हैं। अब जब इनको अभी तक निर्देश प्राप्त नहीं हुए विभाग को, तो ऐसी स्थिति में आपको निर्देशित किया जाता है, यानी जो छोटे कार्यालय बाकी के विभाग हैं, ऐसी स्थिति में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित करें कि सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से उनके विद्यालय में कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सेवाएं किसी भी दशा में, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिख जाता है साथियों की, सेवाएं किसी भी दशा में मतलब किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में दिनांक 31 मार्च 2026 के उपरांत न ली जाएं। दिनांक 31 मार्च 31/3/2026 के उपरांत आप अपने जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को प्रधानाचार्यों से आशय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें कि दिनांक 31 मार्च यानी 31/3/2026 के उपरांत, यहाँ पर देख लीजिए, के उपरांत उनके विद्यालय में संबंधित सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कोई आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिक कार्यरत नहीं है। अपने जनपद के विद्यालयों से उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत आप द्वारा भी इस आशय का प्रमाण पत्र अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाएगा कि दिनांक 31 मार्च 2026 के उपरांत आपके जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कोई आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिक कार्यरत नहीं है। यदि इसके उपरांत भी किसी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में आउटसोर्स पर्सन या चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सेवाएं ली जाती हुई पाई गई, तो उसके पारिश्रमिक का वहन संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा अपने निजी स्रोतों से किया जाएगा। यदि इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो तदनुसार आपको अवगत करा दिया जाएगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, स्पष्ट यहाँ पर लिखा है और दस्तखत हैं ओमकार शुक्ल जी के, संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ। तो यहाँ पर एक बड़ा आदेश है साथियों, जहाँ कड़ाई के साथ आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है। हालांकि ये पूरा आदेश अभी अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए ये पूरा आदेश जारी किया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके साथ ये बहुत गलत किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करिए, सरकार तक वीडियो पहुँचे, आखिर वो आउटसोर्स कर्मचारी जाएंगे कहाँ। दोस्तों ये पूरा आदेश अगर आप चाहें हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दूसरा आदेश बता दें तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश से एक दूसरा आदेश आया है। यहाँ पर देखिए एक कर्मचारी की यहाँ पर सेवा समाप्त की गई है। कार्यालय प्रचार शासकीय महाविद्यालय भैरुंदा नसरुल्लागंज सीहोर मध्य प्रदेश से आदेश है और ये दिनांक 14 फरवरी 2026 मतलब ये कल का आदेश है साथियों, बिल्कुल ये भी ताज़ा आदेश है। यहाँ श्री मुरलीधर कीर जी हैं, लेप परिचारक हैं, इनको ये आदेश दिया गया है कि विषय है आउटसोर्स सेवा अनुबंध समाप्ति पर सूचना के संबंध में। अनुबंध की छाया प्रति जो है इसके साथ संलग्न कर दी गई है। इसमें क्या कुछ लिखा गया है, आपको सूचित किया जाता है कि प्रथम पक्षकार प्रचार PMCOE सीहोर एवं द्वितीय पक्षकार नोडल अधिकारी सेडमैप के मध्य अनुबंध की अवधि दिनांक 15 फरवरी 2026 को समाप्त हो रही है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार आपकी सेवाएं 15 फरवरी 2026 से स्वतः समाप्त मानी जाएंगी। यहाँ पर दस्तखत हैं प्रचार शासकीय महाविद्यालय भैरुंदा नसरुल्लागंज, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी इनकी सेवाएं जो है आज से समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि जो अनुबंध था नोडल अधिकारी सेडमैप और प्रचार PMCOE सीहोर के मध्य में, तो वो अनुबंध खत्म हो गया 15 फरवरी 2026 को और अनुबंध समाप्त हो गया। मतलब इन आउटसोर्स कर्मचारी भाई की नौकरी चली गई। मतलब इनका कहना है कि आपकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो गई हैं 15 फरवरी 2026 से। यहाँ पर देख लीजिए स्वतः ही समाप्त मानी जाएंगी। तो इस प्रकार से साथियों, चाहे एक कर्मचारी हो, चाहे 100 हो, लाख हो, 1000 हो, आखिर हर कर्मचारी का अपना परिवार होता है, रोजी रोटी होती है। ये कर्मचारी कहाँ जाए? तो इस वीडियो के माध्यम से हम शासन से, सभी राज्यों की सरकारों से अनुरोध करते हैं कि इन कर्मचारियों के बारे में सोचें, इनकी नौकरी की सुरक्षा जरूर करें। हालांकि आउटसोर्स सेवा निगम जो है उत्तर प्रदेश में गठन किया जा रहा है, बहुत जल्दी से लागू भी किया जाएगा, क्योंकि अभी विधानसभा में भी इसके लिए बजट जारी कर दिया गया है। उसके बावजूद भी
ये जो आदेश आया हुआ है, ये आउटसोर्स कर्मचारी कहाँ जाएंगे? इस आदेश में कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि उनके लिए उनकी नौकरी कैसे सुरक्षित की जाएगी। आपका क्या विचार है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने विचार बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।